नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौतम सिंह है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट श्री राम सिंह हॉस्पिटल हार्ट इंस्टीट्यूट, ईस्ट दिल्ली, कृष्णा नगर। दोस्तों, मेरे से कई बार मरीज ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब कि हमें ये बताइए कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल होती है। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो, क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए उसकी बॉडी से। तो दोस्तों, इसके लिए हमें समझना ये पड़ेगा कि डायबिटीज़ हमें होती कैसे है। हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, अल्टीमेटली वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जो है सर्कुलेट होता है और हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन आके इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल देता है और सेल्स इसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं, जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर जो है हमारे ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर रह जाएगा और इंसुलिन इसको जो है सेल्स में नहीं डालेगा, किसी भी कारण से अगर ब्लड में ग्लूकोज रह जाएगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसी अवस्था को डायबिटीज कहते हैं। क्या आपको ये पता है कि डायबिटीज की खोज करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो इंडियन डॉक्टर्स थे। जी हाँ, इंडियन डॉक्टर, जिन्होंने इसको नाम मधुमेह दिया था, जिसका मतलब ये है कि आपकी पेशाब के अंदर जो है वो शहद जैसी मिठास आ गई है। क्योंकि उन डॉक्टरों ने ये नोटिस किया कि जब कोई डायबिटिक व्यक्ति या जब कोई बीमार व्यक्ति पेशाब कर रहा है तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, उनके पेशाब के ऊपर चींटियां जो है वो अट्रैक्ट हो रही हैं। तो उससे उनको पता चला कि इनके पेशाब के अंदर जो है वो शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, या ये मधुमेह इसको बीमारी का नाम दिया गया। वहाँ से जो है डायबिटीज़ की खोज हुई और तब जो है डायबिटीज़ के बारे में पता चला। मगर जब इंश्योरेंस कंपनीज ने ये देखा कि डायबिटिक लोग जो हैं वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं साल के अंदर और उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, तब इंश्योरेंस कंपनीज ने इस डायबिटीज़ को इंश्योरेंस के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया। और अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर डायबिटीज़ है तो आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो बढ़ जाएगी। आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी को डायबिटीज़ की वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम्स नहीं देती है या उनको क्लेम्स लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इतनी खतरनाक बीमारी है ये डायबिटीज़। मगर हमें ये देखना चाहिए कि डायबिटीज का जो है मूल रूप कारण क्या है। पहले ये समझा जाता था कि ज्यादा खाना खाना या ज्यादा मीठा खाना, बचपन में जैसे लोग ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो उनको आगे चल के डायबिटीज हो जाती है। बाद में हमें ये पता चला कि ये पूरी तरह से सही चीज नहीं है। असली में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। हमारे बॉडी का जो इंसुलिन है, जब वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो शुगर को जो है वो सेल्स के अंदर नहीं डालेगा, और जब शुगर जो है सेल के अंदर नहीं जाएगी तो वो एक तो अपना काम नहीं कर सकती, तो बॉडी के सेल्स को हमेशा ये लगेगा कि एनर्जी की कमी है। और जब एनर्जी की कमी का महसूस होगा तो हमारे को भूख भी ज़्यादा लगेगी। इससे जो है वो भूख भी बढ़ जाएगी, इससे जो है हमारी प्यास भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पेशाब ज़्यादा आएगी, क्योंकि पेशाब के अंदर जो है वो शुगर लॉस होने लगेगा। तो इसमें जो है प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, वजन का जो है वो घट जाना डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मगर आज हम ये देखते हैं कि क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ जो है अगर वो एक बार हमारे दहलीज पे आ जाए, हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, तो उसको काफ़ी समय तक जो है वो रोका जा सकता है। काफ़ी समय तक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अगर हमारी बॉडी जो है वो देती है तो डायबिटीज जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती है। इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन, या इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल्ड डायबिटिक। इसका मतलब यह है कि शुगर उनकी बॉडी में है, अगर वो एक्सरसाइज और डाइट से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनकी शुगर जो है वो सामने आ जाएगी और उनकी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। मगर क्योंकि वो डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल्ड है। तो वो डायबिटिक है बट कंट्रोल्ड ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। आपका डाइट प्लान दिन में जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको पूरी तरह से जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, आपकी एक्सरसाइज कैसी है। हमने कई बार ये देखा होगा, आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया में कई ऐसे एड्स आते हैं जो कहते हैं डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, डायबिटीज़ को जड़ से मिटा देंगे। अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं तो वो भी तो दवाई है। हमारी जो एलोपैथिक दवाई है वो भी एक दवाई है। जो आयुर्वेदिक दवाई है वो मान लीजिए पेड़ की छाल से आई है, तो जो एलोपैथिक दवाई है वो भी उसी को रिफाइन करके आई है। तो अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक चाहे आयुर्वेदिक, डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में वर्क करेंगे और आपकी डायबिटीज़ को जो है वो कम करेंगे। मगर पूरी तरह से अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं
कि आपकी डायबिटीज जो है वो आगे ना बढ़े, तो इसके लिए वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको कम करना या नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि बढ़ती उम्र आपके हाथ में नहीं है, आपके जेनेटिक्स आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके फादर या मदर को डायबिटीज़ थी तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मगर इसको डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ चेंज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत लंबे समय तक आपको डायबिटिक फ्री रख सकते हैं, मेडिसिन फ्री हम रख सकते हैं, अगर आप जो है पूरी तरह से डाइट और एक्सरसाइज का सही तरीके से पालन करें।